ये आदमी अपनी जेब से रेत निकालता है और उसी क्षण उसे रेत के तूफान ने घेर लिया, लेकिन अगले ही पल वह नर्क में प्रकट होता है। यह आदमी वास्तव में स्वप्न देवता मोर्फियस है। वह यहाँ अपनी हेलमेट वापस लेने आया है, लेकिन ये स्थान शैतान लूसीफर की भूमि है। स्वप्न देवता होने के बावजूद उसे यहाँ सलाम करना होगा। इसके बाद वह नर्क का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ता है। दरवाजे के सामने एक गोंग प्लेट रखी थी। तभी एक पत्थर का राक्षस उसे एक लकड़ी का हथौड़ा देता है। सपना देवता उसे लेता है और जोर से मारता है। दरवाजे की दूसरी तरफ सच में एक राक्षस प्रकट हो गया। उसके हाव भाव को देखकर कौन सोच सकता था कि वह केवल एक सेवक है। फिर दोनों एक धुंधले जंगल में चले गए। चलते चलते मोर्फियस ने अचानक पाया कि राक्षस गायब हो गया है। इस समय उसने ऊपर देखा और शाखाओं पर डरावनी मानव आकृतियां देखी। थोड़ी सी भी लापरवाही से यहाँ जान जा सकती है। तभी राक्षस फिर से अचानक प्रकट हुआ और उसे चेतावनी दी कि उसे ठीक से उसका पीछा करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी एक भव्य महल सपनों के भगवान के सामने आ गया। नरक के दरवाजे खुलते ही मोर्फियस अंदर चले गए और लूसीफर पहले से ही महल में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिलने के बाद मोर्फियस ने बिना समय गंवाए बताया कि उनका हेलमेट नरक के किसी दानव ने चुरा लिया था और उम्मीद जताई कि लूसीफर उस दानव को ढूंढकर उनका हेलमेट वापस दिला सकेंगे। लूसीफर ने सिर्फ एक इशारा किया और तुरंत ही नीचे अनगिनत दानव प्रकट हो गए। लूसीफर साफ तौर पर सपनों के देवता को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सपनों का शासक भी कुछ कम नहीं है। उसने कपड़े से थोड़ा सा रेत निकाला और एक छोटे तूफान के साथ एक दानव हाथ में हेलमेट लिए हुए सभा में प्रकट हुआ। यही वह व्यक्ति था जिसे सपनों के देवता खोज रहे थे। क्या सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दानव आसानी से नहीं चाहता था कि वह हेलमेट सौंप दे, इसलिए दोनों आमने सामने हो गए।